बाहर की तरफ एक बार मुड़कर देखो तो संसार में दुनिया के पाप द्वेष के पीछे लोग भाग रहे हैं। छल कपट चारों ओर हमें दिखाई देता है। कोई भी आपको अपना नहीं मिलेगा, हर व्यक्ति छली मिलेगा आपको। कहते हैं संसार का छली व्यक्ति हमारा हानि कर देता है और फिर भी हम उसके पीछे भागते हैं। लेकिन ये जो छलिया बैठा है ये छल नहीं करता। अगर कोई आपके साथ छल कर रहा है तो ये आके बचा लेता है। फिर भी आज भी इस कलयुग में भगवान से लोग दूर हैं, परमात्मा से अभी बहुत दूर है। क्योंकि ये जो कलयुग है, कहते हैं ना कि अभी कलयुग आ रहा है। कलयुग आ नहीं रहा है, कलयुग तो आ चुका है। इससे भी भयंकर कलयुग और आएगा, इसीलिए तो यज्ञ किया जा रहा है, धर्म किया जा रहा है। जो प्रभु की भक्ति नहीं कर रहे हैं, परमात्मा से दूर है, ये क्या है? ये कलयुग का प्रभाव है जो हमारे सर पे आकर बैठा है। मन बुद्धि विवेक को काबू में करके रखा है। कहते हैं माया को जो तोड़ देता है वही मायापति को पा जाता है। अब माया को कौन समाप्त करेगा? माया को स्वयं हम काटते हैं। माया क्या है? माया हमारे चारों ओर रहती है। आगे भी माया है, मनुष्य के पीछे भी माया है, ऊपर भी माया, नीचे भी माया है। माया में तो संसार का प्राणी विलीन होकर चल रहा है। माया में फंसा हुआ है व्यक्ति, इसीलिए तो सत्संग तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? क्योंकि जाने की तो इच्छा है, लेकिन ये जो हमारे आगे माया है वो मुझे रोक रहा है। माया को जिसने पार कर लिया उसने ही माया पति को पा लिया। जितने भी सत्संग में बैठे हैं ये सब माया का त्याग करके आए हैं इस समय, क्योंकि घर को छोड़कर आए हो। तो घर को छोड़कर इस सत्संग में बैठे, यानी इस समय आपके घर का माया छूट गया है। कोई पति को छोड़कर आया है, कोई पत्नी को छोड़कर आया है, कोई संतान को, यानी कुछ समय ही 3 घंटे 5 घंटे ही आप माया से दूर हो। क्योंकि सत्संग में जब तक भक्त बैठा है तब तक माया से दूर रहेगा। माया उसे स्पर्श भी नहीं कर सकती। कहते हैं जीवन में अगर 5 घंटे सत्संग में बैठे और 5 घंटे माया मोह क्रोध लोभ सब कुछ छूट जाए तो इससे सुंदर स्थान संसार में नहीं हो सकता। 24 घंटे हम इस क्रोध लोभ में विलीन रहते हैं, लेकिन अगर 5 घंटे का त्याग कर दिया तो सोचो आधा जीवन हमारा सुंदर हो गया। बाकी का जीवन कैसा है? घर की चिंता। कहते हैं कि चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्राणी चिंता करके बैठा है। कहा गया है ना, चिंता करे सो बने बीमारी, चिंतन करे सो मिले बिहारी। जो चिंता करता है वो संसार का है, और चिंता चिता के समान होती है। दिन रात हम चिंता में परिवार के हाय हाय करके मर रहे हैं। ये शरीर क्या है? जल रहा है, समाप्त हो रहा है। अगर करना है तो चिंतन करो गोविंद का। अपना जीवन चिंता में मत निकालो, क्योंकि ये जो शरीर मिला है, जब तक मनुष्य का ये शरीर मिला है तब तक, कहते हैं हम अपना जीवन अभी कैसा बिता रहे हैं, किस प्रकार? कहा गया है ईशान विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गूढ़ो न धर्म। ईशान विद्या तपो न दानम
धर्म होना चाहिए, दान होना चाहिए, विद्या होना चाहिए। अगर ये सब कुछ मनुष्य शरीर पाने के बाद भी नहीं है तो ये समझ लीजिए जैसे एक पशु है वैसा मनुष्य है। मनुष्य भी जीवन कैसा जी रहा है? क्या कर रहे हो? भोजन कर रहे हैं, संतान को जन्म दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्राणी यही कर रहा है। तो ये तो एक पशु भी करते हैं। संतान जन्म ले रहे हैं, भोजन दिन रात वो कर रहे हैं। अगर मनुष्य बने हो तो पशुवत जीवन मत बिताओ। मनुष्य का शरीर मिला है तो अच्छे कार्य करो, ऐसा कार्य करो। कहते हैं हमारा कार्य ऐसा होना चाहिए कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1000 वर्ष तक हमारे जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। काम ऐसा मत करके जाओ कि लोग आपको गाली दे। लोग पीठ पीछे कहते हैं ना कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक जो समाज में, गांव में रह करके बहुत सुंदर काम करता है और जब सबके लिए अच्छा भला सोचता है, धर्म कर्म करता है तो पहला नाम उसका ही आता है। और ऐसे व्यक्ति की अगर मृत्यु भी हो जाती है तो 4 व्यक्ति भी नहीं, पूरा गांव उसके जाने पर रोता है। हर कोई कहता है भैया कितने अच्छे थे। जब भी धर्म कर्म आगे कोई भी कार्य होगा ना तो जाने वाले व्यक्ति इतना अच्छा करके गए हैं कि उस धर्म कर्म में भी उनको लोग याद करेंगे। लेकिन एक प्राणी ऐसा होता है जो नास्तिक होता है। जब वो समाज में रहकर कुछ अच्छा नहीं करता तो लोग मरने के बाद कहते हैं अच्छा युवक चला गया, जी रहा था तो कौन सा अच्छा काम कर रहा था, पाप ही तो कर रहा था। तो आप क्या चाहते हो कि हमें लोग हमारी प्रशंसा करें या गाली दें? कोई ऐसा नहीं चाहता कि हमारी प्रशंसा ना हो। हर कोई अपनी प्रशंसा चाहता है, हर कोई चाहता है कि हमारा नाम हो। कहते हैं कोई भी कार्य करिए, चाहे वो धर्म से जुड़ा हो, कोई भी नेक काम करो, लेकिन जग को दिखाने के लिए कभी मत करना। अगर कर रहे हो तो जग को नहीं, जगदीश को दिखाने के लिए करो। क्योंकि ये जग आपके अच्छे कार्य करने के बाद देखकर सुनकर भी इन आंखों से वो करेगा क्या? वो जगदीश अगर जान गया तो सब बन गया। संसार ये जग जानेगा कितना भी कर लो, ज्यादा से ज्यादा लोग तो सिर्फ दिखावे में करते हैं। आधा काम तो उनका होता है कि कोई देख ले, जान ले। कोई एक आध कार्य कर भी देता है ना तो पूरे गांव में ढिंढोरा पिटता है। जिसके पास बैठेगा, अरे आज मैंने ऐसा कर दिया, आज मैंने ये किया। याद रखिए, करो तो किसी से कहो मत, क्योंकि अगर आपने किसी से कह दिया, व्यक्त कर दिया, आपका किया हुआ हर कार्य मिथ्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वो जल के भस्म हो जाता है। अच्छे व्यक्ति जो होते हैं ना, जो अपने लिए करते हैं, वो कभी किसी से व्यक्त नहीं करते।